सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज़ रूबी। तो हमें ये पता चला कि ये एक इंटरप्रेटेड डायनामिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद हमने बात की व्हाई लर्न रूबी। तो हमने ये जाना कि अगर हमारा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में है तो हम ये लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके बाद हमने हिस्ट्री के बारे में बात की कि ये लैंग्वेज 1995 में यूके हीरो मैत्सुमोटो ने बनाई थी, जो कि एक जापानीज़ कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ये सब तो हमें पता चल गया। अब बारी है कि इस लैंग्वेज को सीखें कैसे। हे एवरीवन, माय नेम इज़ अली हमज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है ना, तो सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगी। मतलब फंडामेंटल सीखना होंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, डाटा टाइप्स क्या हैं, हम कमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हैं, मेथड्स क्या होते हैं। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, ये तो आपको सीखना पड़ेंगी। अगर आपके ये बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है ना, तो हर जगह ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप पाइथन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, फिर भी आपको ये सब चीज़ें सीखनी है। आप जावा कर रहे हैं, आपको फिर भी ये सब चीज़ें सीखनी है। C++ में भी ये सब चीज़ें हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स हैं। ये आपने अगर स्ट्रॉन्ग कर ली ना, तो आपकी आगे की कोडिंग जर्नी आसान हो जाएगी। बेसिक्स ये हैं, बेसिक्स सबसे पहले क्लियर करना होंगे। अभी मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या सीखना है। और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको जल्द से जल्द रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो उनके लिए ये कुछ रिसोर्सेज भी हैं। जैसे ये वेबसाइट है Geek4Geeks की, यहाँ पे हमारे पास द ऑर्डिन प्रोजेक्ट, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास विकी बुक्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारा टेबल ऑफ कंटेंट है, तो आप ये देख सकते हैं। क्योंकि हमें वीडियोस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वीडियोस देखना नहीं पसंद होता, तो वो इन रिसोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मुझे वीडियोस देखना पसंद है, तो मैं वीडियोस देखता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे यार सर दर्द कर जाता है वीडियोस देख के, हमें तो मतलब इतनी लॉन्ग वीडियोस हमें से नहीं देखी जाती। तो उनके लिए ये बेस्ट रिसोर्सेज हैं। बेसिक्स, सबसे पहले तो आपको रूबी का सिंटैक्स देखना होगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और हम कोड को किस तरह लिखते हैं रूबी में। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरिएबल्स के बारे में पता चलेगा कि हम कोई भी वैल्यू है हम कैसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। उसके बाद कमेंट्स हैं कि हमने कोई भी चीज़ अगर रन नहीं करवानी तो हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स क्या हैं, जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल। तो ये काफ़ी सारी डाटा टाइप्स भी होती हैं। हमारी जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसमें हमारे पास इफ एल्स है, इसमें हमारे पास लूप्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास केस स्टेटमेंट है। मतलब जब भी हमने कंडीशन के बेसिस पर कोड को एग्जीक्यूट करना होता है ना, तो हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। मेथड्स, देखिए जब भी हमने कोड के अंदर कोई भी टास्क रीयूज़ करना होता है ना, तो हम उसका मेथड बना लेते हैं। हमें जहाँ पर भी इस टास्क की ज़रूरत पड़ेगी, हम सिंपली इस मेथड को कॉल कर लेते हैं। एक्सेप्शंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एरर्स आने वाले हैं। तो हम कैसे एरर हैंडलिंग करते हैं, तो हम यहाँ सीखने वाले हैं। कलेक्शंस, इसमें हमारे पास एरेज हैं, इसमें हमारे पास हैशेस हैं कि हम कैसे मल्टीपल वैल्यूज़ को एक एरे के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, हम कैसे एरेज के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं। ये प्रोग्रामिंग टर्म है मैनिपुलेशन। इसका मतलब होता है कि हमने समझे एरेज के अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी है। मतलब मैं एरे के अंदर कोई वैल्यू डिलीट करना चाहता हूँ या कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, एरे के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है, साथ साथ ये प्रोग्रामिंग टर्म्स हैं। तो हमारे पास हैशेस के अंदर कीज़ एंड वैल्यूज़ कैसे काम करती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऊपर हमारे पास रूबी क्लासेज हैं, जैसे फ्लोट क्लास, इंटीजर क्लास। उसके बाद हमारे पास रूबी मॉड्यूल है। रूबी मॉड्यूल के अंदर हम कैसे एक मेथड को मल्टीपल क्लासेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें हम वो सीखेंगे मिक्सिंग्स का, इसके अंदर यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रूबी थ्रेडिंग है, मिसलेनियस है। उसके बाद ये एक ऑर्डिन प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सबसे इंस्टॉलिंग रूबी है, बेसिक डाटा टाइप्स बता रहे हैं, वेरिएबल्स, इनपुट एंड आउटपुट, कैसे आप इनपुट लेंगे यूज़र से और कैसे आप आउटपुट दिखाएंगे। कंडीशनल लॉजिक, वही इफ एल्स। उसके बाद लूप्स, एरेज, हैशेस, मेथड्स, डिबगिंग हम बेसिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना कि ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है कि हम अपना कोड किस तरह से लिखते हैं। हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम अपने कोड को क्लीन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोड लिखा है और 3 दिन बाद आपको नहीं समझ आ रही कि ये मैंने लिखा क्या है। तो आपने कोड को इतना क्लीन लिखना है कि आप अपना कोड किसी और को भी दिखाएं तो वो भी ईजिली अंडरस्टैंड कर ले। तो इसलिए हम ऊप का यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइल्स एंड सीरियलाइजेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडवांस रूबिंग में पैटर्न मैचिंग, ब्लॉक्स, यहाँ पे रूबी फाइनल प्रोजेक्ट है। उसके बाद ये एक विकी बुक्स है, यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखें यहाँ पे भी इंस्टॉलिंग रूबी से लेके आगे बेसिक्स समझाया है इन्होंने, रूबी सिमेंटिक रेफरेंस, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफायर्स, कमेंट्स, ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें टाइप्स भी लिखी हुई हैं, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स। इन सब चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
बस थोड़ा सा वेट करें। देखें ऑपरेटर्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आप रूबी की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये है रूबी की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी है। तो अगर आप इससे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। रेल्स, रूबी ऑन रेल्स, देखें यहाँ पे एक गो रेल्स चैनल है, काफ़ी यहाँ पे भी सीखने को मिल जाता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी है तो ये बेसिक्स तो आपको सीखना पड़ेंगे, इनके बगैर तो भाई गुजारा नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे रूबी को। सबसे पहले हम रूबी को इंस्टॉल करेंगे, VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे हम 1 बाय 1 करके सब टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। और आई होप सो कि मैं अच्छे से समझा सकूं आप सबको। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।